स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे क्लास थर्ड के थर्ड चैप्टर के हिंदी व्याकरण के थर्ड चैप्टर के बारे में। तो नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार होता क्या है? तो शब्द के बारे में जानना और शब्दों के भेद और इनके आधार की रचना का आधार, उत्पत्ति के आधार के बारे में पढ़ना, तो वही शब्द विचार कहलाता है। अब शब्द होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बनता है और वह शब्द एक कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आपकी बुक में दिया है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण मिलते हैं तो वह शब्द कहलाता है। जैसे बंदर है, लड़का है, हाथी है। अब तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र के नीचे छपे वर्णों के सभी समूह शब्द हैं। तो ये जितने भी आपको इसमें दिए गए हैं चित्र में, आप देख सकते हैं इस चित्र में दिए गए हैं तो बंदर है, तो इन सभी का एक कोई ना कोई निश्चित अर्थ है। अगर इन वर्णों को उल्टा सीधा करके लिख दिया जाए, जैसे बंदर को रंदब लिख दिया जाए, या लड़का को कलाल लिख दिया जाए, या थिया लिख दिया जाए, तो इनका कोई अर्थ निकल सकता है? नहीं। तो अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है। अब शब्द के भेद जानते हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक, अब दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक मतलब कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो उसे सार्थक कहा जाता है। निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ ना निकलता हो उसे निरर्थक कहते हैं। अब देखते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, घर है, कमल है, आदमी है, औरत है, तो इनका कोई ना कोई तो अर्थ निकलता है। अब दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बपड़ा है, पुस्तक है, लमक है, धमक है। ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ नहीं निकलता है या उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। आगे है अभ्यास। तो अब अभ्यास की बात करेंगे। पहला है वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है वो बच्चों बता दें, आपको पहले ही बताया कि वो शब्द कहलाता है। दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो अभी बताया हमने, अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं। अब जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं वे कहलाते हैं निरर्थक। ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक कहा जाता है। और पहले में शब्द भरा जाएगा, दूसरे में अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक कहलाते हैं। अगला है बच्चों, दिए गए शब्दों में सार्थक तथा निरर्थक शब्दों को छांटकर अलग अलग कीजिए। तो
पहला सानी है तो सानी निरर्थक शब्द में जाएगा। दूसरा सेठ है तो वो भी निरर्थक में जाएगा। अब फूल है तो वो एक सार्थक शब्द है। पानी है तो वो भी एक सार्थक शब्द है। कागज है तो वो भी एक सार्थक शब्द है। अब जैसे बूल है तो बूल निरर्थक होगा। बालक है तो बालक का कोई ना कोई अर्थ है। अब नालक है, बागज है तो नालक और बागज का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे लेट है लास्ट में तो लेट इसमें भरा जाएगा। तो ये आपको हमने भर के बता दिया। आप देख सकते हैं इसमें सार्थक में कौन कौन सी शब्द है। फूल है, पानी है, कागज है, बालक है, तो इनका कोई ना कोई तो अर्थ है। निरर्थक शब्द में सानी है, सेठ है, बूल है, नालक है, बागज है, ये आपको कभी नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन ये निरर्थक शब्द होते हैं, ये कभी अपना अर्थ प्रयोग में नहीं लाते, इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तीसरा है सार्थक तथा निरर्थक शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो ऊपर भी दिए गए हैं। फूल है, पानी है, कागज है, बालक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब निरर्थक में सानी है, सेठ है, बूल है, नालक है, बागज है, बपड़ा है, लमक है। तो देखो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सानी भी, सेठ भी, बूल भी, नालक भी, बागज भी। दो लिखना है तो दो तो कोई लिख ही सकते हैं आप। अगला है शब्द किसे कहते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। और दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, उनके नाम बताइए। तो नाम भी बता दिया, सार्थक और निरर्थक। बार बार बता रहे हैं, दो ही भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। नाम भी लिख के बता दिया और इसकी आपके इसमें निशान भी लगाए हैं हमने। अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। एक दूसरे का हो गया और ये हो गया पहले का, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और भर के भी बता दिया इसमें और आपके चिन्ह के माध्यम से भी बता दिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बार बार कह रहे हैं फेयर कॉपी दिखाइए, किसी की फेयर कॉपी नहीं आ रही है। तो आपसे फिर कह रहे हैं कि जो हम आपको अध्याय पढ़ाते हैं उसको फेयर कॉपी पे करके दिखाना है।